प्रिय छात्राओं, आज का प्रश्न है गृह व्यय में मितव्ययता के लिए सुझाव दीजिए। समझिए मितव्ययता। मित माने कम और व्ययता माने खर्च करने की आदत। इसके लिए घर खर्च में बहुत सारी चीजों पे ऐसा खर्च हो जाता है ये जो बिना सोचे समझे खर्च हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। बहुत ज्यादा पैसा ऐसी फिजूल की चीजों पे खर्च हो जाता है जो नहीं करना था। तो इसके लिए हमें कैसी आदतों का विकास करना चाहिए कि सबकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और खर्च भी अधिक ना हो। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार खरीदना, यानी वस्तु को उतना ही खरीदे जितने की उस समय आवश्यकता हो। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे कपड़े खरीद के रख लिए जाते हैं जिनकी उस टाइम इतनी जरूरत भी नहीं है। पता चलता है कि पूरा अलमारी भर दिया है और वो जरूरत में भी नहीं आते। इसलिए सिर्फ उतना ही खरीदे जितने की आवश्यकता हो। पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, चीजें कभी भी उधार ना खरीदे, नकद भुगतान करें हमेशा। उधार खरीदने में एक तो वस्तु आवश्यकता से अधिक खरीद ली जाती है क्योंकि पैसा देना नहीं पड़ता और बाद में उसका ब्याज वगैरह लग के बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है। जैसे कि बहुत सारी चीजें आजकल किस्तों पे खरीदी जाती हैं, तो किस्तों पे खरीद तो लेते हैं बट उसका ब्याज बहुत ज्यादा चला जाता है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट है नकद भुगतान से ही चीजें खरीदी जाएं। नंबर 3 है सही दुकान से चीजें खरीदना। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं कि क्वालिटी की चीजें नहीं होती हैं और पैसा भी ज्यादा चला जाता है। इसलिए गृहिणी को ये जानकारी होनी चाहिए कि सही स्थान से जहाँ चीज अच्छी भी मिलती है और सही दाम में भी मिलती है। अर्थात इसके लिए हम पहचान कर सकते हैं कि एक दाम की दुकानें जितनी होती हैं वो अक्सर सही होती हैं। तो एक दाम वाली चीज दुकान से ही वस्तुओं में खरीदनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है वस्तु की गुणवत्ता की पहचान। वस्तु की चीज जो भी खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी का हमें पता होना चाहिए। कई बार होता है कि हम पूरे दाम की चीज ले आते हैं और वो क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती, जल्दी खराब हो जाती है, फिर जल्दी ही हमें दोबारा खरीदनी पड़ती है। इस तरह भी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। नंबर 5 है संरक्षण विधि का ज्ञान। संरक्षण का मतलब है चीज को सुरक्षित रखना। विधि तरीका, किस तरीके से हम वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें जैसे खाद्य पदार्थ हैं, अनाज को संरक्षण करते हैं, फलों का संरक्षण करते हैं अचार बना के, मुरब्बा, चटनी वगैरह बना के, तो उन्हें बहुत समय के लिए संरक्षित रख लिया जाता है जिससे वो बार बार नहीं खरीदनी पड़ती। समय पे, मौसम पे उसको खरीद लिया जाता है और फिर ऐसे अचार, मुरब्बा, चटनी आदि में संरक्षित करके रख लिया जाता है। इस तरह भी पैसे की बचत होती है। नंबर 6, कुछ वस्तुएं थोक में खरीदी जा सकती हैं जैसे कि फसल पे, मौसम पे अनाज, मीठा, चीनी, ये थोक में खरीदने पर कुछ सस्ती पड़ जाती हैं, दालें, चावल आदि। पॉइंट नंबर 7 है गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर रखना। गृहिणी यदि घर में ही रहती है तो उसे कम से कम नौकर रखने चाहिए। अधिक समय काम स्वयं करना चाहिए जिससे कि उसकी एक्सरसाइज भी होती रहती है और नौकरों के वेतन पर खर्चा भी नहीं होता। पॉइंट नंबर 8 है बच्चों का गृह कार्य या स्कूल होमवर्क स्वयं कराएं, यानी उसके लिए ट्यूटर ना रखें। अधिकांश गृहिणी खुद पढ़ी लिखी होती हैं, इतनी तो होती ही हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो उसके लिए ट्यूटर ना रखें और अपने में इतनी क्षमता पैदा करें कि अपने बच्चों का ट्यूशन या होमवर्क अपने आप कराएं, तो इससे भी ट्यूटर का पैसा बचेगा। नंबर 9, घर की वस्तुओं की देखभाल व मरम्मत करना। घर की वस्तुएं चाहे कितनी भी मजबूत हों फिर भी उन्हें देखभाल की जरूरत पड़ती है और कभी न कभी मरम्मत की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इतना छोटा मोटा काम खुद करने की आदत होनी चाहिए कि घर के सदस्य उसको स्वयं ही ठीक कर सकें और
उसकी देखभाल और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले सकें तो इस पर भी पैसा खर्च नहीं होगा। नंबर 10 है और सबसे विशेष है ये कि विलासिता पर बहुत सारा फिजूल खर्च हो जाता है जिसका पता भी नहीं चलता। विलासिता अर्थात अपना मनोरंजन, घूमना फिरना, बाहर का खाना, यानी विलासिता वो होती है जो चीजें जरूरी नहीं है बट अपना मन प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति उसको खर्च करता है। तो इस पर अधिक खर्चा ना किया जाए। अपना बाहर मनोरंजन करना ही है तो कहीं पार्क आदि में घूमने चले जाएं, जिससे कि बहुत ज्यादा खर्च तो होगा ही नहीं। घर का खाना ले जाएं, बाहर का खाना ना खाएं। बाहर का खाना वैसे भी नुकसानदेह होता है, सभी जानते हैं। तो ये सब विलासिता वाली चीजें होती हैं, इन पर फिजूल खर्च ना किया जाए। आशा है कि आप सबको ये मितव्ययिता के सुझाव समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं तो प्रश्न पूछें।